स्वागत करते हैं आपका मेरे चैनल पर, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऐसी जानकारियों को पहुंचाना है जिसमें कि आपको ये पता चल सके कि कौन सा नया फॉर्म आने वाला है या कौन सा नया फॉर्म आ गया है, उसका डेट कितना है, कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेंगी या क्या क्या चीज़ें उसमें आवश्यक होंगी। और ये सारी जानकारी आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म पे यानी कि मेरे ही इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आपके आने वाले वीडियो मतलब कि वीडियो खत्म होने के बाद भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का फॉर्म है आईआरबी टेक्नीशियन फॉर्म ऑनलाइन 2024। ये रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया है फॉर्म। ये आपका टोटल पोस्ट है इसमें 9144 यानी कि 9144 सीट आपके पास है, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड है, टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्नीशियन ग्रेड में 1 में 1092 सीट है, जिसमें कि आपको बीटेक और इंजीनियरिंग ज़रूरी होगी, उसमें योग्यता होगी बीटेक और इंजीनियरिंग। हाँ, तो इंजीनियर वाले छात्रों के लिए, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। और खुशखबरी इसलिए भी होगी क्योंकि अभी उनको इंजीनियरिंग किए हुए हो सकता है कि 4 साल या 5 साल बीत गए होंगे, या हो सकता है कि अभी तुरंत करियर लास्ट ईयर में होंगे। तो उन लोग ये ज़रूरी है कि अभी उन लोगों का मन भी होगा बहुत सारी चीज़ों का, तो ज़रूरी है आप लोगों को नौकरी की तैयारी करना। आप नौकरी की तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, सरकारी जॉब की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। इसके लिए हम लोग ये जानकारी लेकर आए हैं। और अप्लाई डेट है आपका 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आपका अप्लाई डेट है। और इसमें एप्लीकेशन फी भी कुछ है, जिसमें कि आपका जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, जिसमें कि 400 रुपये रिफंडेबल है। रिफंड कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बाद। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उसके बाद रिफंड कर दिया जाएगा। फिर SC ST या फीमेल लोगों के लिए कितना है, 250 रुपये है, जिसमें कि 250 रुपये पूरी तरह से आपको रिफंडेबल है। 250 रुपये पूरी तरह से आपको एग्ज़ाम के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। मैं उन लड़कों को ये बताना चाहता हूँ जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं। ज़रूरी है आज के युग में ये सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की एज में कोई भी लड़की या कोई भी लड़की के पिता अगर आपको मतलब कि आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं या शादी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आपके पास शादी तो क्या, आपके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। और गर्लफ्रेंड ज़रूरी है आज के युग में, गर्लफ्रेंड ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भाई उसकी गर्लफ्रेंड है, उस दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उस दोस्त की गर्लफ्रेंड है, आपकी नहीं है। तो क्यों नहीं है, इस पर खोज कीजिए। और इसको खोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। और उस जॉब की तैयारी में आपका साथ देने में आया हूँ, और सिर्फ ये जानकारी देने आया हूँ कि आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए, तैयारी कीजिए। और यहाँ से आपको एज लिमिट दिया हुआ है। एज लिमिट है फॉर ग्रेड 1 कितना है, 1/7/2024 यानी कि 1/7/2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक है एज लिमिट, 18 से 36 साल के लिए। और फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें कितना है, डेट ऑफ बर्थ 2/7/1988। और फिर उसके बाद है 1/7/2006 यानी कि 2 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना ही चाहिए। ग्रेड 3 के लिए आपका 18 से 33 साल उम्र मांग रहा है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2006 तक। सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, पहले CBT होगा। CBT आप लोग जानते होंगे, CBT मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। DV भी होता है, उसके बाद DV होता है, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, ओके लेट्स कंटिन्यू। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ तक
पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करेंगे, हो जाएगा, पैसा लेंगे। कहाँ से पैसा लेंगे? अपने पिताजी से लेंगे। हो सकता है कि आपको मांगने में शर्म आ रही होगी। अगर शर्म नहीं आ रही होगी तो आप ये समझ चुके हैं कि आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। अगर किसी मजदूर का बच्चा अगर हमको सुन रहा है या किसी गरीब मिडिल क्लास के बच्चे हमको सुन रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि हमको नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हम जब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से करें और इस स्तर तक पहुँचे, और ना ही इस स्तर तक जब हमारे घर ज्वाइनिंग लेटर आए और हमारे पिता और माता की चेहरे पर जो खुशी नज़र आती है वो खुशी नज़र आनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? मन से तैयारी करनी है। और उस मन से तैयारी करने के लिए आपको 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। और उसी मिनट को, आपके क्षण को बचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास करना शुरू किया है। और हमारी ये प्रयास है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है इसमें? आधार कार्ड है, फोटो, सिग्नेचर, 10th और ITI मार्कशीट है। ग्रेड 3 के ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। और यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बता देते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का मतलब है 2 प्रकार के ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं। आपका राज्य सरकार अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट देती है और केंद्र सरकार अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट देती है। तो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट देना है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स भी आपको लगेंगे। अब आपका जो टाइम है उस टाइम को बचाने के लिए हमारा प्रयास यह है कि हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर होगा, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मैसेज करने होंगे, जिससे कि आपको क्या किया जाएगा कि आपको बिना कहीं गए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप जहाँ भी जाते हैं फॉर्म ऑनलाइन कराने, किसी भी साइबर कैफे में, तो वहाँ पे आपको क्या किया जाता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। उस टाइम को बचाने के लिए कि आप वो 2 घंटा, 3 घंटा अपने पढ़ाई में दें, उस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर देने हैं। और आपको जनरल और ओबीसी के लिए 570 रुपये लगेंगे अप्लाई करने के लिए। और SC/ST और फीमेल के लिए 320 रुपये लगेंगे अप्लाई करने के लिए। इससे आपका समय बचत होगा। आप समय बचाइए, पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, जिससे कि आपको ये जानकारी, जिस भी फॉर्म की नई फॉर्म आने वाली है या आने वाला है, उस सारी जानकारी आपको दिया जाएगा, निरंतर दिया जाता रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और समय को बचाइए। और उस समय को, जो भी आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आप यहाँ पर इस नंबर जो आपको दिया जाएगा, कमेंट अगर आप करते हैं कि हमें फॉर्म भरवाना है, तो वहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा और इस तरह से आप फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।